सीजी के नब्ज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगातार डीए न्यूज प्लस की टीम हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से जन सरोकार के मुद्दों को उठाया जा सके। इसी खबर की तलाश में और जन मुद्दों और जन सरोकार की बात की खोज में आज डीए न्यूज प्लस की टीम ऐसे गांव में पहुंची जहां की तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी ऐसे इलाके मौजूद है जहां लोग आधुनिकता से दूर सीमित संसाधनों में सिस्टम की लाचारी का शिकार है। एक तस्वीर ऐसी भी जहां आज भी ग्रामीण आग के लिए एक दूसरे के घरों से निर्भर हैं। कांकेर जिले के अंतरगढ़ ब्लॉक के एडानार पंचायत के आश्रित गांव मसपूर के लोग आज भी आदिम काल में जीने को मजबूर हैं। दरअसल डीए न्यूज प्लस की टीम उस जगह पर पहुंची जहां का दृश्य हैरान कर देने वाला था। यकीन मानिए, इस गांव में अगर उस पथरीली रास्ते को वरदान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरत की बात हो या फिर बात हो उस गांव से कहीं दूसरी जगह जाने की, तो 4 किलोमीटर का सीधी चढ़ाई वाला पहाड़ी पगडंडी ही उनका एकमात्र सहारा है। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई, चढ़ाई के साथ साथ चुनौतियां भी उस जगह पर बढ़ती गई। पहाड़ी दुर्गम जंगलों से घिरा इलाका, ना पानी, ना बिजली और ना ही कोई सुविधा। पर अगली तस्वीर जानने की जिज्ञासा के साथ उस पहाड़ी की घंटों चढ़ाई करने के बाद जब टीम गांव में पहुंची तो तस्वीर उस जगह की हैरान कर देने वाली थी। खबरों की तलाश में बीहड़ की खाक छानते हुए जिस तरीके से हमने पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए लोगों तक पहुंचे हैं और गांव में घूम करके हमने इस जगह की समस्याओं को देखा, लोगों से जुड़े हम और बातचीत किया, उनसे जानकारी चाहिए कि इस जगह पर विकास व्यवस्था के नाम पर क्या है क्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस तरीके के तमाम तस्वीर में जैसे कि हमने पहले मानकोट की कहानी आपको दिखाई, उसके बाद हमने हिरणपाल की कहानी आपको दिखाई, फिर हमने डुआल गांव की आपको कहानी दिखाई और आपको दिखाने का कोशिश किया कि उस जगह पर उस जगह की तस्वीर से विकास गायब है। इसी तरीके की तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। इस गांव का नाम है मसपूर। इस जगह पर ना हमने विकास की तस्वीर में ना हमने पानी पाया, ना हमने बिजली पाया। अभी सड़क की तो बात मैं बताना ही चाहूंगा। इस जगह पर पहाड़ों को चीरता हुआ मात्र लोगों को कितनी तकलीफें होती होगी उस सड़क से आने जाने में, क्योंकि सीधी चढ़ाई चढ़ के ही इस जगह पर आना एक विकल्प है जहां ना मोटरसाइकिल आती, न किसी बड़ी गाड़ी का कोई आने का सवाल उठता। और जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, हमने इस जगह पर ग्रामीणों को रोके रखा है बातचीत, क्योंकि इसलिए हुआ इस जगह पर आकर के कि मैं उनसे कहूंगा तस्वीरें दिखाने के लिए। ये जिसमें आप देख सकते हैं पड़ी हुई है, मेंढक तैर रहे हैं, इसी जगह पर जूठन पड़ा हुआ है, गंदगी का आलम। मैं यूं कहूं कि मेरे पास इस गंदगी को बताना मौजूद ग्रामीणों ने मुझे ये बताया कि ये पानी दैनिक जीवन में इस्तेमाल के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, इन सब इस्तेमाल के लिए वो इस जगह से पानी ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इन्हीं सब बातों को लेकर के। सबसे पहले दीदी, मैं अपन से ये जानना चाहूँ, पानी ला अपन ले जाऊँ बोला का करूँ? के खाबो, खाना बना के खाबो। तो ये तो बहुत ज्यादा अपन नहीं, अब कहाँ के लेगबो, अब तबीयत खराब हो ही तले हमार पानी के सुविधा नहीं है, हम कहाँ के लेगबो और खाबो। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो पानी के तो बात हो गई। एक झरिया इसे कहते हैं गांव में, जो एक प्राकृतिक स्रोत होता है। जैसा गांव वाले अभी मेरे को बातचीत के दौरान बता रहे थे कि ये सूखता नहीं है ना, 12 महीने रह पानी हाँ है ना। जगह और मिशन की अगर कहूँ तो इस जगह पर बनी हुई टंकी जो है वो मात्र 100 पीस बन करके गाँव की शोभा बढ़ाती हुई दिख रही है। किसी भी कहता हूँ घर में आहे का कनेक्शन नहीं है, कोई बड़े बड़े 2 टंकी बने हैं, काकरो उतनी पानी नहीं आए। तो देख सकते हैं जल जीवन जरूरत है काम करने की। मैं आपमन से ये भी जानना चाहूँ, जैसे हमन खुद आहने जगह में थकान के कारण हमन भी अभी हाथ पांव कापत थे, तो आपमन जैसे बताते रहे हो राशन लेबर आप पहाड़ उतर के जाते हो, फिर बोह के ऊपर आते हो। चिकित्सा व्यवस्था के जगह में का हाल होत हुई जब कोई बीमार ला नीचे ले जाना होत हुई तब? अब परेशानी, हर चीज के परेशानी होते। हम बाजार जाए पर भी एकदम दिक्कत होती। अब बाजार जाते हम 8 बजे मटा में, हम 11 बजते पहुँचत। अब आगे जाए तो
चावल लाने के तो हर दिन हमला अब 1 महीना के चावल ला हमन 35 किलो ला हमन एक जन 3-4 बार जाथन बोही के लाथन। अब कहाँ उतिक डोंगरी में बोही के लाए बनी होते। अब तो इनका कहना है जिन पहाड़ी तस्वीर में दिखाएंगे हम, जिन पहाड़ी रास्तों से चढ़ करके आए हैं उस जगह पर आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि क्या ही भयावह स्थिति होती होगी जब किसी को किसी आपात स्थिति में या इलाज के लिए ले जाते हो। बता रहे हैं कि कईयों किलो राशन जो ये पहाड़ पे नीचे वाले गांव मलमेटा से लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता ही इनके पास एकमात्र रास्ता है। न जिस जगह से मोटरसाइकिल आ सकती, न ये उस जगह से होकर के किसी चीज को ला सकते, पैदल एकमात्र विकल्प बचता है। हमारे साथ और भी है। सबसे पहले तो ये बता भाई, कतिक पढ़ाई करे है? शर्माओ मत, कतिक पढ़ाई करे है? 5वीं। काबर नहीं पढ़े होकर बात? सर हाँ। नहीं, काबर नहीं पढ़े, सड़क नहीं है तुम्हारा, आ जाए प्रॉब्लम होते का होते, काबर नहीं पढ़े है वही प्रॉब्लम मैं समझा दे रहे होते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे उच्चतर पढ़ाई के लिए इनका ना होना भी इनके पढ़ाई को बाधित। मैं इन सब बातों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उस एक पहाड़ी बाधित है। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौत ऐसे हुए है का कि कोई इमरजेंसी में लाना है और समय में नहीं ले जा पाए और पर साथ कुछ दुखद घटना होगी। बात है सर, इसी गांव के जिसका किडनी खराब हुआ, उसको इलाज के लिए ले जाने के लिए कुछ दिक्कत हुआ, वो बहुत दिन तक यहीं था, यहाँ से ले गए इलाज के लिए, हो पाया कम से कम आज 1 माह हो रहा है। अगर ओला उचित समय में इलाज मिल पाती तो बच जाती। हाँ, बच जाते सो। हाँ, तो तमाम बातचीत को सुनते हुए आप ये समझ सकते हैं कि क्या ही भयावह स्थिति होती होगी। अभी तो खैर गर्मी का समय है तो इस जगह पर समस्याएं उतनी कुछ खास अगर नजर ना आ रही हो तो मैं ये बताना चाहूंगा, बारिश में ये तरीके से एक महज टापू बन रह जाती है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खड़ी चढ़ाई चढ़ने खुद हमारे शरीर में इतनी थकान आ गई है कि खोने तक की नहीं बाकी है। और हमारे साथ कांकेर जिले के नवनिर्वाचित साथ थे और मानकोट की स्टोरी में भी ये बगदुआल की स्टोरी भी हमने साथ में की, क्योंकि ये से इनका खासा परिचय है और ये हमको कम्युनिकेट करने में सहायक होते हैं हमारी खबरों में। हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी अब एक सिस्टम का हिस्सा है, तो हम इनसे सीधे जानना चाहेंगे। मुझे ये बता कि हमन तो चल मान के चल थोड़े शहरी क्षेत्र में अंतागढ़ में रहता है ना, अब यहाँ की बात करे जाए तो मैं ये सोच के बहुत ज्यादा एक वेदना है मोर मन में कि अचानक अगर कोई यहाँ पे कुछ हो गया, जैसे सांप काट दी, कोई गर्भवती महिला ला लेके के बात होए है ना, या फिर रात के 12 बजे कोई पानी पीना, पानी की जरूरत है, वो ये जंगल जैसी स्थिति है, तो ये सब तमाम तसाको नहीं। वो एक बात बोले जी कि ये गांव बारिश में टापू हो जाए तो खाली बारिश में नहीं, ये दुनिया से वे गांव है जो अब तक मैं देखे हूँ यहाँ पे। और बहुत दिन से मोला से तो फोन आता रहा है यहाँ पे आके, भैया थोड़े से देख रहे ना गांव में करके, और आज ही मतलब फोन आई तो फिर सब के जो भी हम सच्चाई पेपर या फिर ना डिजिटल के माध्यम से, लेकिन जब मैं वास्तविकता में यहाँ पे जब धरातल पे पहुंचे हम तो स्थिति काफी बहुत भयावह है। काबा के कभी जो भी सीधा जिला स्तर पे होकर मतलब बोला समस्या ला रखे, लेकिन होकर आज तक हमारे पास में होकर काम नहीं हो पाई, मतलब जो भी हम समस्या रखन होकर समाधान नहीं हो पाए। तो वही है जो मोर पास आते मोर तो पूरा प्रयास रहते, लेकिन मैं पूरा प्रतिबद्ध में मन भाव कुछ जो भी ये हालत यहाँ पे मैं अभी देखे हुए मैं आगे जरूर बताऊं और मैं कुछ न कुछ करे के कुछ अच्छा कर प्रयास करबो। काबा के यहाँ पे हम देखा था भैया मेचका है, कुकुर उड़ा पिया थे, गोबर पड़े, जूठा पड़े है हमारे आदमी के मतलब सिस्टम और प्रसार कि हम अपन आदमी तक पहुंचना ही, सारा एस्टीमेट सारा बजट खदान जिला होने के कारण में ये कि गरीब लोग तो ये होकर हमारे पास जो उदाहरण बोला हम ये जिया था, तो जेकर कारण हमारी आदमी मन बहुत पीछे हैं, लेकिन जिला स्तर पे बात करके समाधान के पूरा प्रयास। तो हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश हुसैन, और इस जगह की तमाम तस्वीरों में अगर विकास को टटोला जाए तो इस जगह पर एक कहना चाहिए, महिलाओं से मेरी बातचीत के दौरान बात हो रही थी तो कुछ महिलाओं ने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें महतारी वंदन जैसे बहुत सी एक योजनाएं हैं वो भी इस जगह पर मिलती हैं, पर अधिकांश ने कहा कि हम तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। अब होगा कि जिम्मेदार कब जागेंगे और कब और इन गांव वालों की वेदना को कोशिश करेंगे। मैं कैमरा पर्सन जावेद खान के न्यूज़ प्लस अंतागढ़। गांव में पहुंच लोगों से बातचीत के बाद पता चला अपनी एक अलग दास्तां है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले विद्युत कनेक्शन के लिए
पहाड़ों पर लोहे के पोल लगाए गए। ग्रामीणों ने बिना किसी तरीके का मेहनताना लिए पोल लगाने का काम था। आधी दूरी तक पोल लगी, फिर कुछ दिनों बाद विद्युत व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि उस गांव में निवासरत ग्रामीणों ने जब पानी की समस्या के चलते की तो विभाग ने उस जगह पर बोरवेल खनन की गाड़ी न दिया, तो ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाकर गाड़ी आ सकने लायक सड़क बनाने जुट गए, जिसमें ग्रामीणों ने बताया पूरे 17,000 रुपए ग्रामीणों के खर्च हुए, लाभ उन्हें शून्य ही मिला। वहीं जैसे जैसे था उस गांव में समस्याओं का सिलसिला जारी था। मेरे पीछे आप तस्वीरों देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस जगह और पढ़ाई का जरिया मात्र एक वो पीछे जो दिख रही है आग, उस रोशनी में ये पढ़ रहे हैं। अब आप ये क्यों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा फ्लैश ऑफ करने के लिए कि मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि अभी जो हम वीडियो रिक्स में कर रहे थे, अभी फिर अंत्योदय तक अंतिम व्यक्ति तक विकास पाने का एक दावा जरूर किया जाता है, और उस दावे की हकीकत की पोल खोलती हुई तस्वीर आप कहें तो मेरे पीछे देख करके इन बच्चों को लगा सकते हैं। और मैं जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं ये घर का ही है। इस आंगन से मैं इनके रूम की तस्वीर दिखाऊंगा, जिस जगह पर ये निश्चित ही ये रहते होंगे। यहाँ पर कुछ एक रखा हुआ ग्रामीण सामने बैठे हुए हैं, और बिजली इस जगह पर ना होना, इलाका पहाड़ी होने के साथ साथ जंगली है, सांप बिच्छू कई तरह के एक डर इस जगह पर करना पड़ता है। हालांकि हम दिन में आए थे और अभी रात हो चुकी, हमें भी वापस जाने के लिए उसी पहाड़ी रास्ते से होकर के हमें वापस जाना है। अब वीरों को देख करके आप उस दर्द को, कि अगर इन ग्रामीणों को किसी कारणवश अगर फिर से ब्लॉक मुख्यालय में अगर संपर्क साधना हो तो वही एक कच्ची सड़क जिससे हम अभी वापस जाएंगे, पैदल चल करके लगभग 4 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ के जिस जगह से जाएंगे। अब जो आज तस्वीरों की देखी कि आग की रोशनी में पढ़ाई करते बच्चे, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर का आने वाला भविष्य कैसा होगा। मैं विजेंद्र पांडे, DA न्यूज़ प्लस, अंतागढ़। ग्रामीणों ने हमें गांव में और उस समस्या से रूबरू तस्वीरों में देखेंगे। पूरे गांव में लगभग 200 लोगों से ज्यादा लोग निवासरत है। आज भी जीवन शैली में भर है। गांव में सिर्फ एक माँ नहीं, लोग वहां से इस्तेमाल। तस्वीरें आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि पानी में हमने वो गंदगी पाई कि इस्तेमाल कर रहे लोगों के बीमारी बन सकती है। वहीं हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को समझना चाहा, पर तस्वीरों में हमने पाया कि 8 महीने की गर्भवती महिला से ऊंची चढ़ाई अपने सर पर पानी के बर्तन रख उसी झरिया से पानी लाते दिखाई दी। पतली पैर फिसले तो अनहोनी से इनकार नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस जगह की पानी पी रहा हो तो उस महिला के आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य कैसा। वही महिला ने बातचीत के दौरान आया कि आंगनबाड़ी ही इस जगह नहीं है, तो वहां से मिलने वाले लाभ या स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलने वाला किसी भी लाभ उस जगह पर नहीं मिलता। इसी गांव में खबर में जब हम आगे बढ़ रहे थे और भी जब लोगों से मिल रहे थे और भी जानकारी ले रहे थे, हमें पड़ी एक बहन जो कि गर्भवती हैं, चीज में पूछा कि इन्होंने हमें बताया कि गर्भवती हैं, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा की क्या है कि आंगनबाड़ी के साइड से जो गर्म भोजन वगैरह मिलते, रेडी टू ईट वगैरह थे, वो सब आप मतलब मिलते सुविधा? अच्छा, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आंगनबाड़ी ही नहीं है यहाँ पे? नहीं है। और जो स्वास्थ्य विभाग के साइड से आयरन के गुच्छे ऐसे नहीं मिली। पानी कहाँ से लाते? नहीं मिला। वो झरिया अभी नीचे में जो झरिया है वहीं से ला रहे हो ना जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ का गंदा पानी ये लेकर के आ रही हैं। और ये आप मन पिए बर इस्तेमाल करूँ ना ये पानी ले जी इस्तेमाल करेंगी, और निश्चित ही आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह के जो गंदे पानी को पी करके आने वाला जो शिशु होगा उसका स्वास्थ्य क्या होगा, वो कितना स्वस्थ की तस्वीर सकते हैं। और भी तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। हालांकि कुछ महिलाओं ने कहा कि महतारी बंधन जैसी योजनाओं का लाभ उन्हें है, पर अंदरूनी क्षेत्र और पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव होने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में जो महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इस दिखती है। गाँव की तमाम तस्वीर के बाद हमें ग्रामीणों ने यह बताया कि पहली बार DA न्यूज एक ऐसा न्यूज प्लेटफॉर्म है कि बातों को शासन प्रशासन तक पहुंच उन्हें उम्मीद है। वहीं अगर बात इस जगह की शिक्षा व्यवस्था की जाए तो गांव में एक प्राथमिक शाला है
जहां 5वीं तक तो पढ़ाई मुहैया हो, पर दुर्गम पहाड़ी रास्ते आगे की पढ़ाई में बाधा बनते हैं। निश्चित ही इस गांव में कोई कक्षा 5वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आपात स्थिति में चाहे गर्भ हो या किसी अन्य व्यक्ति को आना इनके लिए काफी चुनौती बनता है, क्योंकि 4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई के गांव में नहीं है और आज तक उन्हें खाट में मरीज को उठार से उतारने को विवश होना पड़ता। वहीं हमने जाना कि ग्रामीण कहां से और कैसे लाते हैं। बात सुन हमें भी हैरानी हुई कि राशन दुकान से मिलने वाला 50 से 60 किलो राशन वो अपने सर में रखे पंचायत एटानार से लेकर इन्हीं खड़ी चढ़ाई को चढ़कर लाते हैं। कल कितना भयावह होता होगा ऐसे बिहड़ों का संघर्ष। गांव में एक भी पक्का मकान, कच्चे खपरेल घर, कई घरों की तस्वीरें तो ऐसी मानो कि हल्की बारिश में वहां ढह जाए। पर ग्रामीणों ने टीम को हर वो समस्या गांव की दिखाई, उस जगह के रहवासियों के जीवन के संघर्ष को प्रत्यक्ष दिखा रहा। वहीं ग्रामीणों ने रात तकरीबन के साथ टीम को पहाड़ी के बीच तक रास्ता दिखाते पहुंचे। अब निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश उसेंडी भी हमारे तमाम तस्वीरों में हैं। आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कब ऐसे इलाकों की सूझ हुई। ये न्यूज़ प्लस